हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2। हमने एक्सरसाइज अपनी 4.1 पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। इस एक्सरसाइज का हम इस वीडियो में ओनली क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन 1 है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स बताने हैं। तो देखिए कैसे करना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल 0। हमने एग्जाम्पल में भी देखा था कि हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है 10, उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 10 1 जा 10 हो गया, तो हमें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। मल्टीप्लाई पे 10, साइन किसका है 10 के साथ, नेगेटिव का, तो माइनस करने पे हमारे कौन सी डिजिट आनी चाहिए, 3। अब देखिए कैसे आ सकती है, अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 2 से करें, 5 2 से क्या होता है 10, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है। अगर हम 5 में 3 माइनस करें तो क्या आता है, 5 में से 2 माइनस करें तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो माइनस करने पे 3 आना चाहिए, वो भी फॉलो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को स्प्लिट करके लिख देंगे 5 माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह 5 माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर है, माइनस 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल 0, ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, हमने बाहर निकाल लिया x, अंदर क्या रह गया x माइनस 5। यहाँ भी हमारा क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 2, हमने प्लस का 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया x माइनस 5 इज इक्वल 0। अब देखिए इसमें हम अगर x माइनस 5 कॉमन लिए दोनों तरफ, तो फर्स्ट वाले में हमने x माइनस 5 कॉमन लिया, क्या बचा x, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 5 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा x, और दूसरी तरफ x माइनस 5 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, प्लस का 2 इज इक्वल 0। तो एक बार x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि जो हमारी ज़ीरोज़ हैं वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट हैं। तो लिखिए x माइनस 5 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 5, एक तो ये रूट बन गया। x प्लस 2 इज इक्वल 0, x इज इक्वल माइनस 2, एक तो ये रूट बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन इज 5 एंड माइनस 2। इस इक्वेशन के रूट क्या हो गए, 5 और माइनस 2। अब सेकेंड पार्ट है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ कांस्टेंट क्या है 6, 6 2 जो क्या होता है 12, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आनी चाहिए 12, साइन किसका है 6 के साथ, माइनस का, माइनस करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1। अब देखिए 12 है, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, 4 3 जा 12 बन रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 12, और 4 माइनस 3 माइनस करने पे क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो दोनों ही फॉलो हो रहे हैं हमारे। तो हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह 4 माइनस 3, तो लिखिए 2x स्क्वायर प्लस x की जगह 4 माइनस 3 माइनस का 6 इज इक्वल 0। तो एक बार क्या करेंगे, इस x की मल्टीप्लाई 4 से और इस x की मल्टीप्लाई 3 से, तो लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल 0, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, 2 और x, तो कॉमन लीजिए 2x, अंदर क्या रह जाएगा, जब इसमें से 2x कॉमन ले लिया ओनली 1x बचेगा, प्लस यहाँ से 2x बाहर निकल गया तो क्या बचा 2। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन रहा है, माइनस का 3, अगर बाहर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, 3 के साथ क्या है माइनस का साइन, तो हो जाएगा प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा x। यहाँ 6 के साथ माइनस का साइन है तो किसका साइन हो जाएगा, प्लस का, 3 2 जा 6, तो बाहर अंदर क्या रह गया 2 इज इक्वल 0। अब देखिए यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, तो हम x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। जब हमने इसमें से x प्लस 2 निकाला तो क्या बचा 2x, यहाँ से x प्लस 2 निकाला तो क्या बचा माइनस का 3 इज इक्वल 0।
तो हम लिख सकते हैं एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल और दूसरी बार 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल। ये हो जाएगा x इज इक्वल -2 और 2x इज इक्वल 3, x इज इक्वल 3/2। तो क्या स्टेटमेंट बनी? द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + x - 6 इज इक्वल 0 इज -2 एंड 3/2। ये कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल 0। तो x² का कोफिशिएंट क्या है? √2 और यहाँ कांस्टेंट क्या है? 5√2। अगर हम √2 × 5√2 करते हैं तो क्या बनता है? √2 2 हो जाएगा, मतलब कि 5 × 2 5 2 = 10। इट मीन्स मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आना चाहिए और यहाँ साइन किसका है? प्लस का। प्लस करने पे क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। अब कैसे करें? तो सिंपल है, 5 2 जो क्या होते हैं? 10 होते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 10 आ गया तो हो गया रूल फॉलो। दूसरा हमारा क्या बनाना था कि 5 + 2 क्या बन रहा है? 7। तो प्लस करने पे 7 आना चाहिए, वो भी अप्लाई हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? इस 7 को 5 + 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा √2x² + 7 की जगह 5 + 2x + 5√2 इज इक्वल 0। ये हो जाएगा √2x² + 5x, 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x + 5√2 इज इक्वल 0। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो हम x बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से x बाहर निकला तो क्या बचा? √2x + 5। यहाँ से अगर हम क्या कॉमन लें? देखिए यहाँ 2 है, यहाँ √2 है। हमें पता है कि जो 2 होता है वो कैसे बना है। अगर हम √2 की √2 से ही मल्टीप्लाई कर दे तो 2 आएगा। तो यहाँ मतलब √2 की 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ एक बार है। तो अगर हम इसमें से ही √2 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? √2x + 5 इज इक्वल 0। अब देखिए यहाँ भी √2x + 5 है, यहाँ भी √2x + 5 है, दोनों जगह सेम है तो हम सेम डिजिट कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से √2x + 5 बाहर निकल गया तो क्या बचा? x। यहाँ से √2x + 5 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा? √2 इज इक्वल 0। तो एक बार इस वैल्यू को 0 के इक्वल, एक बार इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखते हैं। तो देखिए ये होगा √2x + 5 इज इक्वल 0 और एक बार x + √2 इज इक्वल 0। तो ये हो जाएगा √2x इज इक्वल, प्लस में 5 है माइनस में 5 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा? -5/√2। यहाँ पर देखिए x इज इक्वल √2 प्लस में है, इक्वल के लेफ्ट राइट हैंड साइड में जाएगा तो -√2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -√2। एक वैल्यू आई -5/√2, एक आई -√2। तो हमारे ज़ीरोज़ क्या बने? जो ज़ीरोज़ हैं वही रूट्स हैं। तो लिख सकते हैं रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन इज़ -5/√2 एंड -√2। हो गया, सिंपल था। बस आपको मेथड पता रहना चाहिए। आप करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इसमें देखिए क्या कहा है? 2x² - x + 1/8 इज इक्वल 0। ये है, देखिए अगर हम 1/8 कॉमन ले बाहर या फिर एलसीएम ले लेते हैं। चलो 1/8 कॉमन लेने पे तो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट हो जाएगा, दोनों ही तरह से बता देती हूँ। अगर 1/8 कॉमन लेते तब भी वही वैल्यू आएगी, अगर 1/8 का एलसीएम ले तब भी वही वैल्यू आएगी। अगर हम बाहर 1/8 ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? 8 की मल्टीप्लाई 2 से करिए 16x² बचेगा, 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -8x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा? 8 तो था ही, हमने 1/8 कॉमन ले लिए, यहाँ ओनली 1 बच गया इज इक्वल 0। ये है। या फिर अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम लेने पे 8 2 = 16x² माइनस का 8x + 1 इज इक्वल 0। अब देखिए यहाँ 1/8 है, अगर ये वैल्यू हम राइट हैंड साइड पे ले जाएं, जो ये 1/8 है इधर ले जाएं तो 1/8 की मल्टीप्लाई यहाँ डिवीजन में, इधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा।
ज़ीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो ही आएगा। तो ये इक्वेशन क्या बनी, 6x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल ज़ीरो। सेम यहाँ पर है, अगर इस 8 को इधर ले जाते हैं हम ज़ीरो की तरफ तो 8 की ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो आएगा। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल ज़ीरो मल्टीप्लाई 8। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल ज़ीरो। दोनों ही तरह से कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। इक्वेशन हमारी ये बनी है, इसको सॉल्व करना है। अब 16 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 16, तो मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा 16 आना चाहिए। 1 के साथ साइन किसका, प्लस का, प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब देखिए कैसे होगा। हम 16 का एलसीएम लें, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ऐसी वैल्यू बनाएं कि प्लस करने पे 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 16। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 16, 4 प्लस 4 क्या होता है 8। तो हम लिख सकते हैं इस 8 की जगह 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल ज़ीरो। 16x² माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल ज़ीरो। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 4x हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया 4 4 जो 16, 4 और एक x, माइनस में यहाँ से 4x बाहर निकल गया तो 1। इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 ले लेते हैं। -1 बाहर आया, अंदर बाहर निकल गया तो अंदर क्या है, माइनस का साइन बाहर है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो रह जाएगा 4x, यहाँ प्लस का साइन है माइनस का साइन, 1 इज इक्वल ज़ीरो। तो बना 4x माइनस 1 इज और 4x माइनस 1 इज इक्वल ज़ीरो। क्यों बना, 4x माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया दोनों तरफ से, तो इधर क्या बचा 4x, इधर से 4x माइनस 1 कॉमन लिया तो -1। तो दोनों ही तरफ सेम वैल्यूज़ हैं, तो हम ओनली एक को ही 4x माइनस 1 इज इक्वल ज़ीरो करते हैं। 4x इज इक्वल 1 और x इज इक्वल 1/4। तो 2 रूट्स बने हैं 1/4 1/4। तो हम लिख सकते हैं रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन आर 1/4 एंड 1/4। सिंपल है। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। देखिए इसमें दिया हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल ज़ीरो। 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 100 आएगा। इट मीन्स मल्टीप्लाई करने पे 100 आना चाहिए। साइन किसका है, प्लस का, कांस्टेंट के साथ साइन देखना है, प्लस का है तो प्लस करने पे क्या आना चाहिए 20। अब कैसे करें, 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है 100 और 10 प्लस 10 क्या होता है 20। तो सिंपल है, तो हम कर सकते हैं 100x² माइनस का 10 प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल ज़ीरो। 100x² माइनस का 10x माइनस प्लस माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल ज़ीरो। देखिए इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 10x बाहर निकल गया, अंदर क्या रह गया 10x माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन निकाला -1, तो अंदर क्या रह गया 10x माइनस 1 इज इक्वल ज़ीरो। अब देखिए यहाँ भी 10x माइनस 1 है, यहाँ भी 10x माइनस 1 है, तो 10x माइनस 1 हमने कॉमन निकाल लिया। इधर से 10x माइनस 1 निकल गया तो क्या बचा 10x, इधर से 10x माइनस 1 हमने निकाल लिया तो क्या बचा -1 इज इक्वल ज़ीरो। तो ये बचा है 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल ज़ीरो। अब 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो एक बार हम क्या करेंगे 10x माइनस 1 इज इक्वल ज़ीरो करते हैं, 10x इज इक्वल 1 हो जाएगा, x इज इक्वल 1/10। ये स्क्वायर था तो x की वैल्यू कितनी आएंगी 1/10, या फिर हम एक और बार लिख सकते हैं 10x माइनस 1 इज एक और बार लिखेंगे तो 10x माइनस 1 इज इक्वल ज़ीरो, 10x इज इक्वल 1, x इज इक्वल 1/10। सिंपल, दोनों ही वैल्यूज़ क्या आई 1/10। तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1/10 एंड 1/10। ये आंसर हो गया आपका। ये फिफ्थ पार्ट भी यहीं पर कंप्लीट होता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उनको हमें सॉल्व करना है। मतलब एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम थी हमने उसमें क्या करा था, बस मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करा था, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी थी, उसे सॉल्व नहीं करा था। इसमें हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व भी करेंगे।
देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवांती के पास, दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। जॉन ने और जीवांती ने मिलके, मतलब जॉन ने भी 5 मार्बल रोस्ट कर दिए, जीवांती ने भी अपने में जो मार्बल्स थे उनमें से 5 मार्बल रोस्ट कर दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। अब जो उनके पास मार्बल बचे, किसके पास, जॉन और जीवांती के पास, उनका प्रोडक्ट क्या है, 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड, हमें फाइंड करना है, हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, मतलब उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट हम मान लेते हैं लेट जॉन हैव मार्बल्स। जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, x मान लेते हैं। देन जीवांती हैव मार्बल्स। जीवांती के पास कितने मार्बल्स हुए, जितने जॉन के पास हैं 45 मार्बल्स तो टोटल हैं, हमने जॉन के पास x मान लिए, तो जीवांती के पास कितने हो गए, 45 माइनस x, ये तो हमें चलो हो गया। उसके बाद क्या है, लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, तो दोनों के पास अब कितने मार्बल बचे, जॉन हैव मार्बल्स, एक्स में से 5 लॉस्ट हो गए, और जीवांती के पास कितने बचे, हैव मार्बल्स 45 माइनस एक्स, उसमें से भी 5 माइनस हो गए, ये तो जो जीवांती के पास थे ही, उसमें से क्या कम हो गए, 5 मार्बल्स कम हो गए। 45 में से 5 लॉस्ट हो गए, तो कितने बचे, 40 माइनस एक्स। अब उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव। अब जो उनके पास बाकी मार्बल बचे x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, उनका प्रोडक्ट क्या है, 124 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम, तो हो जाएगा x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स किसके इक्वल है, 124 के इक्वल है। मल्टीप्लाई करते हैं, x की मल्टीप्लाई 40 से 40x, x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे, 5 4 जो कितने होते हैं 20, तो माइनस का 200 हो जाएगा। माइनस 5 की माइनस एक्स से तो माइनस माइनस प्लस का 5x इज इक्वल 124। अब ये देखिए, हम जो इक्वल के इस तरफ है राइट हैंड साइड में, उसे इधर ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 5x और प्लस 40x, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 45x माइनस 200, ये प्लस में इधर जाके माइनस 124 हो जाएगा इज इक्वल 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, माइनस माइनस कितने होते हैं प्लस, लेकिन साइन 200 का, तो माइनस का साइन। अब प्लस करेंगे 200 प्लस 124 को, 4 2 3 324 इज इक्वल 0। अब हमारी इक्वेशन ये बनी है, क्यों ना हम इसमें से -1 कॉमन ले लें। -1 हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 इज इक्वल 0। ये -1 इधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल 0। हमारी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएंगी, जो x की वैल्यू होगी वही जो उनके पास मार्बल होंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, जो x का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उनकी मल्टीप्लाई, तो 324 आया, मल्टीप्लाई करने पे 324 आना चाहिए, और साइन किसका, प्लस का, प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 45। अब वो तो डिजिट छोटी थी तो हम बिना कैलकुलेशन के कर लेते थे, लेकिन 324 इसको कैसे करें, तो एलसीएम लेते हैं 324 का, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा, अगर हम इनके जो ये वैल्यूज़ आ रही हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 तो हमारा आ ही जाएगा, चाहे कुछ भी कैलकुलेट करे, कुछ भी इनको मल्टीप्लाई करे जो फैक्टर्स बने हैं हमारे। लेकिन हमें प्लस करके 45 लेके आना है, तो 45 कैसे लेके आए, 2 2 4, 4 3 12, 12 3
36 और 3 3 जा 9। 36 + 9 कितने होते हैं 5, 45 बन रहा है। तो हम कर सकते हैं 36 × 9 कितना होता है 324 होता है। 36 + 9 होता है 324। तो हम 45 की जगह 36 + 9 लिख लेते हैं। तो ये जाएगा x² - 36 + 9x + 324 = 0। जो ये ब्रैकेट है ये खोलते हैं। x² माइनस का 36x माइनस प्लस माइनस 9x + 324 = 0। इसमें क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है तो अंदर आ जाएगा x - 36। इसमें क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 9 कॉमन आ रहा है। बाहर माइनस साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। x के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो x हो जाएगा। यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। 9 36 जा 324 = 0। देखिए यहाँ भी x - 36 है, यहाँ भी x - 36 है। तो हम कॉमन लेंगे x - 36। अंदर क्या रह जाएगा x - 9 = 0। अब एक वैल्यू आई है हमारी x - 36, एक आया हमारा x - 9। तो दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं। x - 36 = 0, x = 36। x - 9 = 0, x = 9। तो x की एक वैल्यू तो 36 आ गई, एक वैल्यू 9 आ गई। तो एक बार हम जॉन के पास जो मार्बल है वो 36 लेते हैं, एक बार जॉन के पास जो मार्बल है वो 9 लेते हैं। तो करते हैं इफ़ जॉन हैव मार्बल्स = 36 देन जीवांती हैव मार्बल्स। जीवांती के पास कितने मार्बल्स होंगे 45 - x थे, 45 - 36 तो कितना बचा 9 मार्बल्स। इफ़ जॉन हैव मार्बल्स, अगर जॉन के पास मार्बल हम क्या लेते हैं 9, देन जीवांती हैव मार्बल्स। जीवांती के पास कितने मार्बल्स बचेंगे 45 - 9। 45 में से 9 गए तो कितने बचे 36 मार्बल्स। ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट होता है। अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस कर रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब कि हर एक टॉय की कॉस्ट क्या है इन रुपीज़ में, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे। 55 में से वो नंबर माइनस कर दो जो एक दिन में टॉयज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है वो 750 रुपीज़ है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज़, हमें बताना है क्या द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन है हमारा, हमें सबसे पहले क्या निकालना है द नंबर ऑफ टॉयज़ निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन में कितने नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं x हो रहे हैं। अब हमें कॉस्ट बतानी है किसकी ईच टॉय की, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय प्रोड्यूस्ड, तो वो तो गिवन है क्या है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे। द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इन अ डे वो तो x है, 55 में से माइनस करना है, 55 माइनस x हो गया। अब हमें एक चीज़ और गिवन है 750 रुपीज़, क्या है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज़ गिवन दैट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज, कितनी है वो 750 रुपीज़ है, इतना हमें गिवन हो गया। अगर हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कि जो हमारा क्या है टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ ये हैं, एक टॉय की कॉस्ट ये है, तो हम बता सकते हैं टोटल कॉस्ट कितनी होगी सभी टॉयज़ की, वो क्या होगी x मल्टीप्लाई में 55 माइनस x, ये हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट हमें दी हुई है वो कितनी है 750 है। तो हम क्या करेंगे
एक्स की मल्टीप्लाई 55 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 55x, एक्स की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 750। अब हम हमेशा राइट हैंड साइड की डिजिट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, क्यों ना हम लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड में ले जाएं। तो 750 55x प्लस में तो माइनस में 55x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस में तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल 0। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं फिर 55x प्लस 750 इज इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए करते हैं, 750 गिवन है, 750 मल्टीप्लाई करने पे 750 आए, साइन किसका प्लस का, प्लस करने पे क्या है 55 आए, तो हम 750 का एलसीएम लेते हैं 750, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो हम लिख सकते हैं 30 और 5 5 जा 25 प्लस 25, 30 प्लस 25 कितने होते हैं 55 होते हैं। तो ये क्राइटेरिया तो फॉलो हो रहा है। अगर हम 30 की मल्टीप्लाई 25 से करें तो क्या आता है 750, हमारा फर्स्ट वाला क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं 55 को 30 प्लस 25, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25x प्लस 750 इज इक्वल 0। ब्रैकेट खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल 0। अब कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 30 रह जाएगा। यहाँ पर हम माइनस का 25 कॉमन लें तो अंदर x माइनस 30 ही रहेगा इज इक्वल 0। यहाँ भी x माइनस 30 है, x माइनस 30 है, तो हम x माइनस 30 कॉमन लिया तो इधर x माइनस 30 हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा x बचा। यहाँ से x माइनस 30 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा माइनस का 25 बचा इज इक्वल 0। एक बार x माइनस 30 को 0 के इक्वल रखते हैं, एक बार x माइनस 25 को 0 के इक्वल रखते हैं। तो देखिए x माइनस 30 इज इक्वल 0 और x माइनस 25 इज इक्वल 0। तो x क्या आ जाएगा 30 और एक बार x क्या आएगा 25। तो ये x क्या है हमारी, द नंबर ऑफ टॉयज़ है। अब नंबर ऑफ टॉयज़ या तो 30 होने चाहिए या 25 होने चाहिए, तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, हैंस इसलिए द नंबर ऑफ टॉयज़ विल बी आइदर 30 और 25। हमें यही निकालना था। हमारा क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।